हेलो बच्चों, कैसे? ठीक ठाक हो रखा है? पढ़ाई लिखाई कर लिया? 3.1 समझ गए? एबसीसा नहीं समझे? अरे भाई, एक्स की वैल्यू ऑर्डिनेट, वाई की वैल्यू आपने एबसीसा भी समझ लिया, ऑर्डिनेट भी समझ लिया, कोऑर्डिनेट भी समझ लिया, प्लॉटिंग भी समझ गया। हम लोग आज एक्सरसाइज 3.2 पे आते हैं। एक्सरसाइज 3.2, चलिए इसको दो भागों में बांट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमसे कह रहा है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन ड्रॉन टू डिटरमाइन पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट इन अ कार्टेशियन प्लेन। आपके क्वेश्चन का आंसर मैंने इंट्रोडक्शन हेलो हाई करने में ही दे दिया। बेटा, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल? हॉरिजेंटल जो लाइन है हमारा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, हॉरिजेंटल लाइन, हॉरिजेंटल दैट मीन्स जो लेटा हुआ है, उस लाइन को एक्स एक्सिस कहते हैं। सो you can write the name of horizontal, the name of होरिजिन का मतलब क्या होता है? जो ऐसे हो, बिल्कुल हमारा जो अर्थ का सरफेस है उसके पैरेलल। हॉरिजॉन्टल लाइन is x axis और एंड वर्टिकल जो सीधा ऊपर नीचे, वर्टिकल y एक्सिस, x एक्सिस एंड y एक्सिस। हो गया आंसर। सेकेंड पूछ रहे, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट of a plane formed by these two line। इन दोनों टू लाइन से आपको कितने पार्ट्स जो बनता है उसका नाम क्या होगा? सीधी सी बात है, दोनों लाइन मिलके चार भागों में बांटा, क्वार्टर, क्वार्टर, 1/4, 1/4 तो क्वाड्रेंट। क्या होगा? क्वाड्रेंट। क्वार्टर से ही हमारा बनता है क्वाड्रेंट। ठीक है, लिखें। सेकंड का क्या नाम हम लिखेंगे बेटा? आपसे पूछ रहा है नेम द ईच पार्ट, तो क्या लिखेंगे? ईच part is called quadrant। इसका थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है, राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन आर इंटरसेक्ट। जहां पर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करे उसको कहते हैं हम लोग ओरिजिन। The line intersect each other is called origin। ये ओरिजिन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2, इसके लिए हमें दे रखा है फिगर 3.14। तो चलिए पहले हम फिगर बनाते हैं और फिर इसके 8 पार्ट को सॉल्व करते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम फिगर बनाते हैं। ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, इसको हम ओरिजिन कहते हैं। यहां पर हमें x एक्सिस में वैल्यू 5 तक दे रखा है दोनों में,
तो चलिए, दिस इज योर x, x डैश, y, y डैश, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, but 1 2 3 4 5 it is positive, -1 -2 -3 -4 -5, again 1 2 3 4 and 5, -1 -2 -3 -4 -5, ये हमारा कोऑर्डिनेट में वैल्यू दे रखा, अलग अलग पॉइंट दे रखा है हमें। देखिए वाई एक्सिस के 5 पे हमारा पॉइंट क्या है, L, इस पॉइंट को L लिखा है, L। इसके बाद आपका 6 और 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो मिल रहा है, 6 भी है, इधर भी 6 है, इसका डॉटेड लाइन और इसका डॉटेड लाइन, एक ये पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट का नाम है D, ठीक है। इसके बाद 2 से ही निगेटिव साइड में -5 पे आ रहा है, इसका नाम क्या दे रखा है, B। फिर आपके -3 और 4 के बीच में है आपका M, -5 और -3, इसका नाम क्या दे रखा है, H। इसके बाद E दे रखा है हमें -3 और -5, ये नाम दे रखा है E। अब आ जाओ फोर्थ क्वाड्रेंट में, 2 और -4 को बोल रहा है G, 2 और -4 ये है G। फिर आपको कह रहा है -5 और -5 C, -5 and 5, this is your C। यही नाम दे रखा है, और तो कोई नाम नहीं दे रखा। B D C G E H M L, अब जो भी नाम दिया होगा वो देख लेंगे फिर। आइए, ये हमारा फिगर है, पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है, सेकंड का फर्स्ट पार्ट, द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए बी पॉइंट ये है, पहला वैल्यू लिखते हैं x का, x का वैल्यू है 2 और y का -5, तो इसको लिखेंगे 2 - 5, ये कोऑर्डिनेट हुआ बी का कोऑर्डिनेट। अब आपसे सेकंड पूछ रहा है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, कोऑर्डिनेट ऑफ सी, आप देखिए आपका सी यहां है, तो इसमें x की वैल्यू है 5 और y की वैल्यू है माइनस का, y की वैल्यू माइनस का दे रखा है 5, तो इसका लिखेंगे क्या, 5 -5। थर्ड पार्ट आपसे कह रहा है, पूछ रहा है क्वेश्चन, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय द कोऑर्डिनेट -3 -5, द पॉइंट whose coordinate is -3 -5 is, अब देखिए इज यहां नहीं होगा, कोऑर्डिनेट -3 -5,
अब हम -3 और -5 यानी h, उसका नाम क्या है उस पॉइंट का, इज h। जहां पर -3 x की वैल्यू से -3 आया और y की वैल्यू -5, तो ये e है, e। x की वैल्यू -3 लेना है और y की वैल्यू -5, -3 -5, ये e है। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहे हैं, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2 and -4, द पॉइंट आइडेंटिफाइड बाय, किससे आइडेंटिफाई करना है, 2 and -4, 2 and -4 इज, देखिए x की वैल्यू 2 पे जाना है, y की -4 पे, इज योर g। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5th पार्ट, ये हमसे क्या कह रहा है, द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी पॉइंट का एब्सिसा मैंने कहा था बेटा x की वैल्यू, हमें x की वैल्यू डी पॉइंट, सबसे पहले देखिए फिगर में डी पॉइंट वहां है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो उसका एब्सिसा क्या होगा, d की वैल्यू 6, तो क्या लिखेंगे, द एब्सिसा ऑफ d इज 6 पार्ट आपसे क्या कह रहा है, द ऑर्डिनेट होता है y की वैल्यू, द ऑर्डिनेट ऑफ h देखिए आप फिगर में देखिए, h आपका क्या है, थर्ड क्वाड्रेंट में यहां, और इसका ऑर्डिनेट यानी कि y की वैल्यू यानी -3, क्या लिखेंगे, द ऑर्डिनेट ऑफ h इज -3, h की वैल्यू यानी y की वैल्यू जो आती है h के ऊपर वो -3 है, h की वैल्यू क्या होगी, ऑर्डिनेट उसी को हम बोलते हैं, वो क्या है हमारा -3। नेक्स्ट आपसे कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट L देखिए कहां है, बिल्कुल हमारा y एक्सिस पे, तो जो जिस एक्सिस पे होगा तो दूसरे का उसका तो वैल्यू होगा जिस एक्सिस पे है, लेकिन दूसरा वैल्यू 0 हो जाएगा, यानी x हो जाएगा इसका 0 और y हो जाएगा कितना, L है हमारा 5 पे, तो y का वैल्यू 5, यानी इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 5। ये याद रखिए, जिसका वैल्यू गिवन है पॉइंट उसी पे लाई करेगा, और जिसका पॉइंट नहीं है, 0 है, वो पॉइंट उस पे नहीं जाएगा, दूसरे पे जाएगा, यानी 0 हो गया, x की वैल्यू ही नहीं है इसमें L पॉइंट पे, क्योंकि वो तो एक एक्सिस पे है, और एक्सिस पे है तो दूसरे x का वैल्यू नहीं है। अब फिर आपसे कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M, बिल्कुल इसी के तरह, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट M का कोऑर्डिनेट क्या होगा, देखिए आपका M कहां है, बिल्कुल x एक्सिस पे माइनस साइड में, तो x तो इसका -3 y 0, -3 y इसका 0 हो जाएगा। ये आपका एक्सरसाइज फिनिश, ये क्या हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट। तो बेटा आप इसको ये देखेंगे, करेंगे हम लोग, अगला एक्सरसाइज अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे, और अगले एक्सरसाइज में आपका तो चैप्टर भी खत्म हो जाएगा। इसलिए बेटे जी लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूरी है, इसलिए आप तब तक ये जरूरी काम कीजिए, और मैं अगले वीडियो में आपसे मिलता हूं। बाय।